वेलकम दोस्तों, कृपया ध्यान दीजिएगा। पिछले कई दिनों से सॉल्व लेक्चर पर काम करने वाले मेरे कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं कि वे लोग सॉल्व लेक्चर के लाइव ट्यूटर कैटेगरी में अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, वो लोग आंसर सही प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी सॉल्व लेक्चर उनका अकाउंट बैन क्यों कर देती है। वे यही बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। तो आज मैं यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए लेकर आया हूं जिन्हें सॉल्व लेक्चर के सस्पेंशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सॉल्व लेक्चर पर नए जुड़े हुए हैं, जिन्हें पॉलिसी जानना बहुत ज़रूरी है सस्पेंशन की, ताकि उनका अकाउंट फ्यूचर में बैन ना हो जाए। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज मैं आपको सॉल्व लेक्चर को दूंगा पूरी डिटेल उसकी सस्पेंशन पॉलिसी की। यह है सॉल्व लेक्चर सस्पेंशन पॉलिसी। पहला पॉइंट है सस्पेंशन पॉलिसी फॉर रॉन्ग आंसर। 4 इसके पॉइंट्स है सस्पेंशन पॉलिसी में। दूसरा है एक्यूरेसी पॉलिसी एंड पनिशमेंट। तीसरा है सबमिशन ऑफ इररिलेवेंट आंसर। इररिलेवेंट मतलब होता है बेकार आंसर जिसका कोई अर्थ ना हो। और रॉन्ग सिलेक्शन फॉर रीजंस टू स्किप ए क्वेश्चन। चौथा है यदि आप क्वेश्चन स्किप करते हैं रॉन्ग रीजन सेलेक्ट करके। एक एक करके मैं इसको पूरा बताऊंगा विस्तार से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जो है सस्पेंशन पॉलिसी फॉर रॉन्ग आंसर। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका क्यूसी चेक में एक आंसर डेली गलत पकड़ा जाए, सिंगल आंसर यदि आप गलत प्रोवाइड कर दिए हैं तो आपका अकाउंट 2 दिनों के लिए बैन होगा, 48 आवर्स। यदि आपका आंसर 2 गलत पकड़ा जाए, 2 गलत आंसर आपने प्रोवाइड कर दिया गलत और वो पकड़ा जाए, पकड़ाए नहीं तब तो अच्छी बात है, यदि पकड़ा जाए तो आप 3 दिनों के लिए बैन हो जाएंगे। 3 डेज, 3 दिनों के लिए ये टेम्प्रोरी बैन है। और यदि आपका 3 आंसर यदि आपका गलत पकड़ा जाए या फिर हफ्ते में 5 आंसर या उससे ज़्यादा गलत पकड़ा जाए तो आप परमानेंटली बैन हो जाएंगे। आप समझ गए ना। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, एक्यूरेसी पॉलिसी एंड पनिशमेंट। एक्यूरेसी पॉलिसी एंड पनिशमेंट क्या है? देखिए दोस्तों, सॉल्व लेक्चर के पास स्पॉट चेक की पॉलिसी है। वे लोग के पास इन हाउस स्पॉट चेकर हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर रैंडमली पिक करते हैं और पिछले 60 दिनों के अंदर यदि आपका स्पॉट चेक में 75% से लेस एक्यूरेसी पकड़ाता है, 75% से कम आपकी एक्यूरेसी रहती है पिछले 60 दिनों में, तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन होगा। परमानेंटली, ध्यान दीजिएगा। 75% से लेस आपका स्पॉट चेक एक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। 60 डेज। और ये बाई मंथली, 60 डेज का मतलब ही होता है बाई मंथली, मतलब 60 दिनों में एक बार, 60 दिनों में एक बार कहलाता है बाई मंथली चेक। ये इन हाउस क्यूसी होते हैं, स्पॉट चेकर होते हैं, सॉल्व लेक्चर के टीम में होते हैं। ये कोई आपके और मेरे जैसा क्यूसी नहीं होता, ये सॉल्व लेक्चर का क्यूसी अपना होता है। और ये जो है ना, एक फॉर्मूला दिया गया है स्पॉट चेक के लिए, जो आप परसेंटेज निकालेंगे एक्यूरेसी, उसकी फार्मूला दी हुई है। आप ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। यदि आपको आपकी एक्यूरेसी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगा कैसे निकालना है उसे। और इजीली आप उसे समझ भी सकते हैं। आप फार्मूला पे अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पुट करके आप पता कर सकते हैं आपकी एक्यूरेसी रेट कितनी है। देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वाई इज द करेक्टनेस रेट शोन और माई इंटरफेस ऑन सॉल्व लेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टनेस आवर टीम प्रोवाइड। जी हाँ, सॉल्व लेक्चर का जो करेक्टनेस रेट होता है ना, आपको सही पता चल नहीं सकता, क्योंकि इन हाउस क्वालिटी वाली टीम जो होती है ना, वो अपना रिकॉर्ड अपने पास रखती है, वो आपसे शेयर नहीं करती है, इसलिए आपको दिक्कत होता है समझने में। लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन में इस फार्मूले की मदद से। तो आपका करेक्शन रेट आपको पता यदि नहीं चल पा रहा तो आप फार्मूले की मदद से पकड़ सकते हैं। दूसरा, आई थिंक द स्पॉट चेक इज रॉन्ग रिजेक्टेड। स्पॉट चेक भी हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, लेकिन स्पॉट चेक ने रैंडमली सेलेक्ट किया आपका आंसर और गलत कर दिया, लेकिन आपका आंसर सही था। तो दोस्तों आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। हाउ टू कंप्लेन स्पॉट चेक रिकॉर्ड, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आपका कंप्लेन जो है ना दर्ज हो जाएगा स्पॉट चेक में भी। यदि आप कंप्लेन करते हैं, आप संतुष्ट नहीं है स्पॉट चेक करके चेक से, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि वो पास हो जाए तो आपका अकाउंट पास होगा, आप बैन नहीं हो पाएंगे फिर। हाउ टू मेक श्योर दैट
माई अकाउंट वुड नॉट बी बैन्ड। आप कैसे निश्चिंत करेंगे कि मेरा अकाउंट बैन नहीं होगा? देखिए इसका सीधा रीजन है, प्लीज़ डू एवरी टास्क यू रिसीव केयरफुली। आपको प्रत्येक टास्क केयरफुली बनाना है। हड़बड़ी में ज़्यादा टास्क लेने के चक्कर में, ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में बैन हो जाते हैं, यही तो दिक्कत है। आप लोग आराम से बनाइए, 2 क्वेश्चन कम बनाइए लेकिन बैन नहीं होइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको मालूम है ना, धीरे धीरे और लगातार ही जीता जाता है रेस को। आप हड़बड़ी में करेंगे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, जल्दी जल्दी अर्न करने के चक्कर में रहेंगे अकाउंट बैन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आता है तो आप इत्मीनान से बनाइए और उसको चेक कीजिए, डबल चेक कि आपका आंसर गलत नहीं है, आपका फॉर्मेट गलत नहीं है, तभी आप सबमिट कीजिए। अदरवाइज वो गलत पकड़ा है तो आप बैन हो जाएंगे यदि वो पकड़ा जाता है तो इसलिए आपको ध्यान देना है ये बात। तीसरा पॉइंट है सबमिशन ऑफ इरिलेवेंट आंसर। इरिलेवेंट आंसर का सबमिशन देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोर देन 2 आपका इरिलेवेंट मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आप जो है कोई भी आंसर डाल दिए, सपोज दैट कि आपने फिजिक्स का आंसर कुछ लिख दिया, तो इरिलेवेंट आंसर कहलाता है, इरिलेवेंट सॉल्यूशन कहलाता है। और यदि ये 2 से अधिक हो, सप्ताह में, एक वीक में 2 से अधिक हो, तो आप परमानेंटली सस्पेंड होंगे। परमानेंटली सस्पेंड, समझ गए ना। यदि 1 से अधिक हो, 1 से अधिक नहीं सॉरी 1 हो, सप्ताह में 1 हो और करेक्टनेस रेट जो है, आपकी करेक्टनेस रेट जो है 75% से लेस हो, तो भी आप परमानेंटली सस्पेंड होंगे। पनिशमेंट है ये सब। और 1 से 2 हो, 1 से 2 हो और आपका करेक्टनेस रेट जो है 75% से ज़्यादा हो, एक्यूरेसी आपकी 75% से ज़्यादा हो, वही बाई मंथली वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको पहले, सबसे 6-60 दिनों में, तो आप टेम्प्रोरीली बैन होंगे। टेम्प्रोरीली मतलब आपका अकाउंट 3 दिनों के लिए ही बैन होगा और वार्निंग भी दी जाएगी कि इसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ऐसा फिर होता है गलती तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और आपका सर्टिफिकेट हट जाता है दोस्तों, कभी कभी सर्टिफिकेट नहीं हटाते लेकिन सर्टिफिकेट हट जाता है इसमें, तो आपको टेस्ट पास करना फिर मुश्किल है। लाइव ट्यूटर का हो सकता है टेस्ट ही ना आए, तो इसलिए आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी बताया, अब चौथा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आप स्किप करते हैं ना, आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा, बन नहीं रहा, या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत है, सब्जेक्ट गलत है, आप इस तरह का क्वेश्चन है मल्टीपल है या फिर स्किप टू हार्ड टू आंसर है, आपको इस तरह का रीजन जो 5-6 होता है स्किप करने में, आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि लैंग्वेज गलत था और आपने सेलेक्ट कर लिया मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल है, तो आप रॉन्ग सिलेक्शन रीजन दे रहे हैं, आपका अकाउंट बैन होगा उस केस में भी। यही लोग को समझ में नहीं आता, यही पॉइंट्स की वजह से लोग बैन होते हैं। उनके आंसर तो सही होती, उनकी एक्यूरेसी तो सही होती, 75 से ज़्यादा होता, लेकिन वो बैन हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखिए एक सप्ताह में यदि आप 1 से लेकर के 5 क्वेश्चंस के लिए गलत रीजन सेलेक्ट करते हैं, स्कीपिंग के लिए ऑप्शन गलत सेलेक्ट करते हैं, तो वार्निंग देगा आपको सॉल्वेंसर। पहले वार्निंग देगा कि ऐसा न करें, ऐसा करने से आप बैन हो सकते हैं। इसके बाद यदि 6 से 10 क्वेश्चंस का आंसर, यदि 6 से 10 आप स्किप करते हैं, आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और स्किप कर रहे हैं और वो 6 से 10 के बीच में एक सप्ताह में, तो आप 3 दिनों के लिए बैन होंगे टेम्पोरली। आपका सर्टिफिकेट हट भी सकता है, 3 दिनों के लिए बैन हो जाएंगे। और 10 से अधिक, एक वीक में 10 से अधिक आपने स्किप कर दिया ऐसा क्वेश्चन जिसका रीजन गलत था, परमानेंट बैन। अंडरस्टूड? तो बेखबर ना रहें, हमेशा इस्तेमाल करें सॉल्वेंसर के सस्पेंशन पॉलिसी को अपने दिमाग में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने आपको सॉल्वेंसर के सस्पेंशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और सॉल्वेंसर के सस्पेंशन पॉलिसी को फॉलो करके आप बैन होने से बचें। लाइव ट्यूटरिंग पर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली काम करें, टास्क लें, अर्न करें और अपना अकाउंट बैन होने से बचाएं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं। मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे वीडियो को, और फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कि सॉल्वेंसर पर कैसे काम करना है और अधिक से अधिक अर्न कैसे करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल हेल्प सिमिलर वीडियोज़ विथ यू। थैंक यू वेरी मच।